के वचन को देखेंगे। बच्चों, कोई बात नहीं करेगा क्योंकि महत्वपूर्ण पाठ है। देखो, आपको दिक्कत पता कहां होती है? आपकी चीजें सॉल्व क्यों नहीं होती, या कई बार आप किसी समस्या को ठीक नहीं कर पाते, या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, या आप अपनी बीमारी से चंगे नहीं हो पाते, या आपका कोई मसला हल नहीं हो पाता। उसका कारण पता क्या है? देखो, कारण यह है कि हम जिस क्षेत्र में हमें जाना है ना, वो क्षेत्र है आत्मिक। कैसा क्षेत्र है? आत्मिक क्षेत्र। तो जब तक आप उस क्षेत्र तक अपनी पहुंच नहीं करते, आप अपनी पकड़ वहां तक नहीं बनाते, तो आपकी जो आत्मिक समस्याएं हैं ना, जो दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिली में, आपके जीवन में, जो बीमारियां, जो रोग, जो कष्ट, जो तंगी आपकी लाइफ में रहती है, वो फिर निकलती नहीं है। उसका कारण एक ही है कि आपकी पकड़ नहीं है अच्छी। आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं, आप अभी तक वहां गए नहीं, आपने अभी तक उस चीज को समझा नहीं। सब बोले हालेलुया। तो आज एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अपनी पकड़ कैसे करनी है। ठीक है? हम आज एक बार फिर से, वैसे हमने पहले भी कई बार उन वचनों को सुना है, लेकिन फिर से प्रभु ने मुझे कुछ और समझाया है वहां से, तो मैं आपको समझाऊंगा। आज हम एक बार फिर से 12 साल की रोगन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? जोर से बोलो। 12 साल की रोगन के बारे में। हाँ, कौन सी रोगन? 12 साल की रोगन। देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि 12 साल की जो रोगन है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है बाइबल से, मरकुस का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 25 वचन से लेकर 34 वचन तक, उस भाग में 12 साल की रोगन के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको नई बातें बताऊंगा। सुनो, हेलो, सब लोग सुनिए प्लीज। मैं आपको कुछ नया दूंगा आज। अगर आपने पकड़ लिया उस भाग को, तो आपकी प्रॉब्लम भी जा सकती, आपकी समस्या भी जा सकती। लेकिन अगर आप फिर से छूट गए और आपने अपनी पकड़ ना बनाई, तो मैं भी फिर से रह सकते। देखो, मुद्दा यहां आपके ऊपर खत्म होना है। किसके ऊपर खत्म होना है? आपके ऊपर। परमेश्वर का वचन सेम है, उसके लिए भी जिसके काम बन रहे हैं और उसके लिए भी जिसके काम नहीं बन रहे। परमेश्वर का वचन सेम है। प्रभु यीशु ने नहीं कहा, कहता है एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज छींटा और कुछ मार्ग पर, कुछ झाड़ियों में, कुछ चट्टान पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। और जो चट्टान वाला था, जो रास्ते वाला था, जो झाड़ियों वाला था, वो फल लेकर नहीं आया, पर जो अच्छी भूमि पर गिरा वह फल लेकर आया। क्योंकि अच्छी भूमि पर क्या हुआ? अच्छी भूमि पर वो बीज नीचे गया, नीचे चला गया बीज। आपको पता चट्टान पर वाला क्यों नहीं फल लेके आया? वो जल्दी उगाया क्योंकि जिसकी जड़ नहीं गई थी। कुछ लोगों में ना वचन की जड़ नहीं जाती, वचन अंदर तक जाता नहीं, और वो वचन के ऊपर उतना काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी समस्या है। देखो, जिस दिन 12 साल की रोगन चंगी हुई ना, उस दिन बहुत सारे लोग यीशु के वस्त्र को छूने आए थे और यीशु से चंगाई लेने आए थे, पर उनमें से एक ही चंगी हुई जो 12 साल की रोगन थी। या एक और रोगी चंगा हुआ था, यायर की बेटी। ठीक है, उसी दिन सेम डे यायर की बेटी भी जिंदा हुई और उसी दिन 12 साल की रोगन भी चंगी हुई। तो चलो एक बार
हम लोग उस भाग को निकालेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, आप लोग बस सुनना, ठीक है। मती का मरकुस का सुसमाचार और उसका 5 अध्याय हम लोग निकालेंगे और 25 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप लोग सुनना। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। देखो वचन मैंने पढ़ा है अभी 26 तक, 25 और 26 दो वचन पढ़े हैं। इन दो को समझेंगे कि उसके हालात कैसे थे, उसकी कंडीशन क्या थी। लिखा कि एक स्त्री थी और 12 साल से उसको एक रोग था, ब्लड का, ब्लड डिस्चार्ज होता, उसका ब्लड डिस्चार्ज होता था। तो ये रोग ने उसको पूरी रीति से कमजोर कर दिया था। ऐसे लिखा, यहां सेम लिखा है कि 12 वर्ष से रोग था और बहुत वैद्यों के पास वो गई और वैद्यों से दुख मिला। क्या मिला? वैद्यों से उसे दुख मिला, वैद्यों से उसे पीड़ा मिली। उसने पैसा दिया पर वैद्य ने उसे चंगा नहीं किया, उल्टा उसे दुखी कर दिया, उल्टा उसके रोग को और बढ़ा दिया। यानी हम कह सकते हैं एक और रोग लग गया साथ के साथ, है ना। सॉरी। तो फिर क्या हुआ, और कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गए। देखिए मैं आपको कुछ खास इसी 2 वचनों में समझाऊंगा और आपको सीखना है, उसको पकड़ना है। देखो उसके 12 साल से जब वो रोगी थी तो उसके शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं था जो ये कह सके कि तू कभी चंगी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर इतनी बीमारी जा चुकी थी, इतना रोग जा चुका था कि उसके शरीर का एक भी भाग ये नहीं कह सकता था कि अब तू चंगी हो सकती है, क्योंकि 12 साल से उसको दुख पे दुख, दुख पे दुख, रोग पे रोग, पीड़ा पे पीड़ा, परेशानी पे परेशानी होती जा रही थी। तो अब उसके अंदर से कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही थी कि तू चंगी हो सकती। उसका शरीर मतलब इस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि तू चंगी हो सकती। इवन उसके बच्चे, इवन उसका पति भी कहता था तू चंगी नहीं हो सकती। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना। देखो इस तरह की कंडीशन होने पर, इतना ज्यादा रोगी होने पर, हर अपने शरीर के हर भाग से एक ही आवाज सुनने पर कि मैं चंगी नहीं हो सकती। देखो साफ लिखा कि कुछ भी लाभ ना मिला उसे, कुछ भी लाभ ना मिला, कुछ भी लाभ ना मिला। जब उसे कुछ भी लाभ ना मिला, आप सोचो जब एक बंदा, जब एक व्यक्ति इतना दुख उठा ले तो उसके कौन से हिस्से में से आवाज आएगी कि तू चंगा हो सकता है? नहीं, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना अगला वचन। वह यीशु की चर्चा सुनकर, अब उसने क्या सुना? किसकी चर्चा सुनी? कैसे सुनते हैं लोग चर्चा? यीशु की चर्चा कैसे तुमने कैसे सुनी यीशु की चर्चा? तो तूने कैसे सुनी? आशा तू कैसे, तेरे को कैसे यीशु मिल गया? बस खड़ी होके बता, कोई बात नहीं, ले माइक में बता, तेरे को पहली बार यीशु कब मिला था या कैसे सुना था तूने यीशु के बारे में? मैंने सुना था बहुत बारी, कभी कोई कहता था कि यीशु से चंगा करता है। इधर माइक में आ जा। अच्छा, तेरे को कैसे पता लगा कि यीशु चंगा करता है? मैं सुनती थी बहुत ज्यादा, माइक पास वो सुनती थी कि प्रभु है, प्रभु यीशु ऐसे करता है, प्रभु ऐसे करता है। पहले मैं भी मूर्ति पूजा में थी, करती थी,
तो मेरा कोई भी लाभ नहीं हुआ। मतलब मुझे जाती तो कहीं भी थी, हर कहीं जाती थी मैं, पर मुझे शांति नहीं थी और मेरे को पता ही नहीं था कि भगवान कौन है कौन नहीं है। तो जब मैं बातें सुनती थी हर एक किसी के पास, मेरे मामा की लड़कियां थी वो भी जाती थी और आसपास में मेरी छोटी बहन थी वो भी जाती थी। मैंने कहा था क्या प्रभु प्रभु लगा रखा है, पहले तो मैं जानती नहीं थी, परंतु जब मैंने उससे शांति पाई, मैं उसके पास आई, तो मेरे को पता चला। मेरे सवाल ये है कि तूने किससे सुना, मतलब किसी से सुना? हाँ जी, किसी से सुना, किसी के मुंह से सुना? मुंह से सुना। भी यीशु भी कोई है? यीशु भी प्रभु है। तो यीशु भी है, यीशु भी है, यीशु भी है। हाँ। तो मैं उसके पास आई। अच्छा, तो उन लोगों ने क्या बोला भी तुझे कि पहली बार क्या पता लगा कि यीशु चंगा करता है या छुटकारा देता है? प्रभु यीशु मसीह खुदा है, अच्छा। परमेश्वर का पुत्र है, वो सच का खुदा है और पवित्र बेटा है। मतलब जब तू यीशु के पास आई तो तुझे मतलब यीशु तो नहीं दिखा, किसी से नहीं, सुना? किसी से सुना, चर्चा सुनी, किसी से सुन लिया? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो मतलब यीशु के बारे में किसी से सुना, समझ आई आपको मैं जो चीज समझाना चाहता था, है ना? देखा तो नहीं, कुछ कोई दर्शन नहीं देखा, कुछ 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 नहीं देखा, लेकिन किसी से ये पकड़ना, आज अगर पकड़ लिया ना सही तरह से, मैं कहता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम जा सकती है। उसने यहां भी लिखा, वह यीशु की चर्चा सुनकर, किसकी चर्चा? खोज करो, आशा को भी किसी ने बताया होगा, भाई यीशु चंगा करता है, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। तो इसको भी ऐसे ही किसी ने बताया, इसने कोई दर्शन नहीं देखा, इसको कोई यीशु नहीं दिखा, कोई स्वप्न में भी यीशु नहीं आया, लेकिन यीशु के बारे में सुना, इसके कानों में एक आवाज आई कि यीशु भी चंगा करता है। यीशु ने वहां एक रोगी को चंगा कर दिया, यीशु ने वहां किसी को बरकत दे दी, यीशु ने यहां किसी को बरकत दे दी, तो उसकी चर्चा इसके कानों में पड़ी। कुछ नया आ रहा है? तो ऐसे ही हम सुनते हैं, ऐसे ही हम सुनते हैं। तो इसने सुना, कोई अच्छा आपसे कोई अलग रीति से नहीं मिला उसे यीशु, हेलो, आपसे किसी भी प्रकार से अलग उसे यीशु नहीं मिला, उसने भी किसी से सुना, किसी से चर्चा सुनी यीशु के बारे में। अब उसने सुन लिया कि यीशु क्या करता है, जोर से बोलो, यीशु क्या करता है? यीशु चंगा करता है। क्या करता है? अब उस अच्छा सुनो, दूसरी बात, अब उसके शरीर का एक भी भाग रिस्पॉन्स नहीं करता, उसके अंदर से एक भी भावना ये नहीं निकलती कि तू चंगी हो सकती, उसके अंदर से कोई भावना नहीं आती, क्योंकि पति, बच्चे, उसका शरीर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि तू ठीक हो सकती है। लेकिन उसके कानों में क्या हुआ, किसी की आवाज आई कि यीशु क्या करता है? देखो यहां समझना बहुत जरूरी है। यहां अब एक चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, वो समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो क्या हुआ, देखो, हेलो, हजारों हजारों आवाजें आए आपके अंदर से कि नहीं हो सकता। आपका पूरी बॉडी अगर कहे कि नहीं हो सकता, आपका हार्ट अगर कहे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, आपका दिल कहे, आपके बच्चे कहे, आपका पति कहे, तो कहा जाता है कि विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने खो दिया ना, पकड़ा नहीं, तो फिर वो जो बैठा हुआ रोग है ना, वो जाएगा। अगर आपके अंदर से हजारों आवाजें भी आए कि हो नहीं सकता, देखो जब आपको कहा जाता है कि विश्वास करो, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर की भावनाएं सब कहेंगे ओके 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 बल्ले 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 हो गया। नहीं, अंदर से बहुत सारी आवाजें या हीन भावना या दुख की भावना रहेगी और वो कहेगी कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके अंदर हर पल अच्छा 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 महसूस नहीं होगा। समझ रहे ना? अब समझ आ रही है कि नहीं? मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि अच्छा 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 ही हो जाएगा सब कुछ। नहीं, अंदर से आवाजें आती थी इसको कि नहीं हो सकता, पर वो बोलती क्या थी?
कि हो सकता है। हालेलुया। देखो, अगर आप कहो कि आपके अंदर दुख की भावना ना आए, या आपको आपने सोच आपने कहा कि ये मेरा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि ये नहीं हो सकता। आएंगी, क्योंकि मनुष्य है, आएंगी वो आवाजें, पर आपको उस आवाज को दबाना है। क्या करना है? उस आवाज को कहना है नहीं हो सकता है। क्या कहना है? हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं चंगा हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं बड़ा हो सकता हूं, मेरा काम बन सकता है, मेरा रोग चंगा हो सकता है। हालेलुया। सॉरी, देखिए, समझने की बात है बस। जिसको समझ आ गया वो बाहर हो जाएगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आया वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता, उसकी सिचुएशन नहीं बदल सकती। तो वो क्या कहती थी? इतनी आवाजें आने पर, इतना दुख सहने पर, आप सोचो 12 साल से किसी को ये इतना सा अंश नहीं मिला कि मैं चंगी हो सकती, लेकिन अब वो इतनी आवाजें 12 साल का अनुभव लेके ना, नहीं 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 हो, लेकिन अब वो कहती हो सकता है। देखो, ये चीज आपको मेंटेन रखनी है यीशु के साथ। समझ आई? मतलब अगर आपका मुंह, ये मुंह है ना आपका जिसम शब्द बोलते हैं, इससे आपको नहीं बोलना कि हो नहीं सकता, इससे बोलना कि हो सकता है। आपको अपने मुंह से बाइबल ने लिखा ना, ओ मुंह से तो अंगीकार किया जाता है। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा? मुंह से तो अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया जाता है। तरीका समझ आया? मुंह से अंगीकार। जब आप कहते ना, हाय मैं तब मर गया, बस मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपने मान लिया कि आपका हो नहीं सकता। अगर आप कहते हो मैं बीमार हूं, तो फिर आप बीमार हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं चंगा हो सकता हूं, मेरे प्रभु के द्वारा मेरे लिए ये कार्य बन सकता है, तो बन सकता है। हालेलुया। तो 12 साल की रोगन क्या कहती थी? मैं चंगी। अब सुनते हैं, चलो यहां क्या हुआ? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। भीड़ में, देखो क्या लिखा है? भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या कहती थी वो? जोर से बोलो, एक बार और बोलो, तो क्या बोलना है अब घर जाके? क्या बोलना है? अच्छा, दिल में ना सुबह बोलोगे मैं चंगा हो जाऊंगा, शाम को ये आवाज आएगी? ये नहीं हो सकता। क्या आवाज आएगी? क्या नहीं, आवाजें तो आएंगी, चाहे कितने ही बोलो, आवाजें तो अंदर से आएंगी कि नहीं हो सकता, पर बोलना है हो सकता। मेरे प्रभु से हुआ है, पहले हुआ है, वो चंगा हुआ है, तो मैं भी हो सकता हूं। हालेलुया। विश्वास करना। क्या करना? विश्वास। क्या करना? विश्वास। विश्वास करना। क्या करना? विश्वास। इसी को बोलते हैं विश्वास करना। अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, बाहर से बोलना नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा काम, पहला बोलना है, दूसरा विश्वास करना है, तीसरा एक काम है कि आपको चलना है। अब चलना भी है, ऐसा नहीं कि मतलब घर में बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। देखो, 12 साल की रोगन अपने घर से निकली और यीशु के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि देखो अब आपने विश्वास, एक और चीज अच्छी समझाता हूं, ध्यान से सीखना, ध्यान से। अब आपने विश्वास कर लिया,
आपने अपने मुंह से कहना शुरू कर दिया कि मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन आपने विश्वास किया किस पे है? जीसस पे। किसकी चर्चा सुनी? यीशु की चर्चा सुनी ना। आपने जीसस की चर्चा सुनी, आपने यीशु पे विश्वास किया कि मुझे यीशु चंगा कर सकता है। कौन कर सकता है? ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? उस यीशु को टच करना है। क्या करना है? यीशु को छूना है। क्या करना है? कैसे छूना? अपने घर से निकलना है। क्या करना है? अपने घर से निकलना है और उसे फॉलो करना। उसने कहा कि मुझे फॉलो करो। उसने कहा है ना, मुझे फॉलो करो। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं पकड़ लो इस चीज को। मैं क्या कहता हूं? इसको पकड़ो। मैं कहता हूं इसी से होना है, इसी से होना है, इसी से होना है। जब मैं सुबह ना, मैं सोच रहा था मैं क्या प्रचार करूं। मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं बाइबल में बहुत सारे भाग पढ़ता हूं, लेकिन उनमें से किसी के बारे में मुझे नहीं दिया गया, लेकिन इस भाग को मुझे दिया परमेश्वर ने और मुझसे बात की कि आज इस तरह से लोगों को सिखाना है। हालेलुया। तो 12 साल की रोगन क्या कहती थी? मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब वो छूने के लिए ट्राई कर रही। क्या कर रही है? उसे टच कर रही, उसको टच करना है। तो देखो बाइबल में लिखा कि लगातार प्रार्थना करो। क्या करो? लगातार प्रार्थना करो। कहा है? बाइबल में लिखा है कि नहीं? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? जोर से बोलो भाई, मेरे पीछे बोलो। बोलो बाइबल में लिखा है लगातार प्रार्थना करो। अच्छा, बाइबल में कुछ ऐसा रिजल्ट हुआ कि लगातार करने से उनको मिल गया? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देखो प्रभु यहोशू के समय में परमेश्वर ने लोगों को यहोशू के द्वारा सिखाया कि उनको दीवार कैसे तोड़नी। क्या सिखाया? दीवार रेगुलर राउंड करना है। क्या करना है? हर दिन राउंड करना है। क्या करना है? हर दिन राउंड करना है। अच्छा, ये राउंड आपको भी करना है। क्या करना है? आपको भी करना, हर रोज करना है। एक राउंड सुबह, एक राउंड शाम को। तो जब कभी भी आप प्रेयर करने जाओ या प्रेयर करने के लिए बैठो तो कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा। कितना? कितना? 1 घंटा पहले नहीं उठना, वहां से पहले नहीं उठना, क्योंकि बाइबल इस बात के लिए कहती है। जब जीसस प्रेयर कर रहे थे गतसमनी बाग में, तो पतरस से उन्होंने क्या बोला? क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जा सकते, मतलब 1 घंटा भी नहीं तुम मेरे साथ बिता सकते? तो आपको 1 आवर एटलीस्ट, कम से कम आपको 1 घंटा रोज प्रेयर करना। देखो ये प्रोसेस है, ये छूने का। नहीं तो देखो, सुनो, नहीं तो उस दिन भीड़ बहुत सारी थी, चंगी कौन हुई थी? क्योंकि वो उस दिल से आ रही थी, उस मन से आ रही थी जो जीसस चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 12 साल की रोगन ने जब पल्ला छू लिया और कहती थी चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, तो पद 19 पढ़ते हैं, 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखो इतना सा टाइम भी नहीं लगा, इतना सा, तब चलो भाई। देखो ये ना, ये यीशु मसीह आगे पता क्या कहते हैं? यीशु मसीह इसी को आगे पता क्या कहते हैं? बेटी तेरे विश्वास ने तुझे, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे जगा दिया। मतलब यहाँ पे जीसस ने कुछ भी नहीं किया, सब काम उसने किया, उसी ने किया सब कुछ। और जीसस बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तो ने किया। तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।
देखिए, ये वाली चीज आपको अपनानी है। आपका कितनी भी आवाजें आए अंदर से, नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती कि हो सकता है। अच्छा, हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां मानते हो? पक्का? ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि बेटे बेटियों का क्या काम होता है। देखो, पिता, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। तो परमेश्वर के बारे में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा कि आदि में परमेश्वर था। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर था। लेकिन और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। लिखा, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन कैसे की? मतलब सुनो, मतलब सूरज है नहीं था, आकाश है नहीं था, चंद्रमा है नहीं था, तारे गण है नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा सूर्य बने। क्या बोला? सूर्य बन जाए। और परमेश्वर ने कहा चंद्रमा बन जाए। तो मतलब देखो हमारा पिता जो दिखता नहीं है, सुनो, हेलो, ध्यान से सुनो, हमारा पिता कैसे बनाता है? जो चीज दिखती नहीं उसको बना देता है। अब समझ आ रही है? हमारा पिता सूरज को दिखता नहीं है, सूरज है भी नहीं है सूरज, लेकिन हमारे पिता ने कहा सूरज बन जाए, तो सूरज बन गया। तुम भी बनाओ ना, बच्चे भी तो बना सकते, पिता के बच्चे नहीं बना सकते। 12 साल की रोगी ने बना के दिखा दिया, मिल सकती थी उसे जगह नहीं, लेकिन उसने कहा मिल सकती है, मिल सकती है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। वो कभी नहीं कहती थी हो नहीं सकता। कुछ नया समझ आ रहा है? प्रकट समझ आ रहा है? देखो, बनाना पड़ेगा, चीजें नहीं बनती अपने आप से। आपका पिता बनाता है। क्या करता है? बनाता है। तो तुम आज ठान लो क्या बनाना है। टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि प्रैक्टिस भी है ना बनाने की। अभी जब शुरू में बनाने लगेगा तो गलतियां होंगी, थोड़ा सही नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। देखो मैं कहता हूं, एक बंदे को सुनो, हेलो, अगर तुम्हें विश्वास समझ नहीं आया ना, तो तुम सालों लड़कते रहोगे। आपको पता कितनी प्रार्थनाएं आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ पूरा कर दिया गया है, अब तो तुम्हें कब्जा करना है, अब तो तुम्हें कब्जा करना। अब नहीं गया पिता ये कर दे, ये कर दिया भाई, कर दिया है। अब तो तू विश्वास करना और उसे ले ले, विश्वास कर और उसे ले ले। चलो, आपकी एक समस्या है, आज अपने मन में अपनी समस्या को देख लो, ठीक है, और उसका रिजल्ट देख लो। क्या देख लो भाई? आना ही आना है। क्या? आना ही आना, क्योंकि मेरे पिता ने पृथ्वी बना दी, मेरे पिता ने सूरज बना दिया, ये तो मैं भी बना ही दूंगा। पिता के बच्चे हो कि नहीं? देखो, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसके पहले के शायद मैं देख लेता हूं कौन सा वचन है, आप पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार निकालो, पहला अध्याय निकालो, 12 वचन, पहला यूहन्ना पहला उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो, इस प्रकार लिखा, परंतु ध्यान से सुनना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सुनो, आगे सुनो, हेलो, ये सुनने वाला है, वो ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कहां से उत्पन्न हुए हो?
अब क्या बोल रहे हैं? अब मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूं, मैं उस पिता की औलाद हूं, मैं उससे पैदा हुआ हूं। वो तो खत्म हो गया। क्या बोल रहे हैं? वो पिता वाला तो खत्म हो गया, वो पिता वाला चलता है। असली पिता वाला अब मैं बन गया। तो देखो, पिता बना दिया तुझे, अब तुम्हारा पिता बनाता है तो तुम भी बनाओ। 12 साल की रोगन ने बनाया ना, नहीं बन सकता था, वो बना दिया ना। तो यीशु ने क्या बोला? सुनो, 12 साल की रोगन के पास आ जाएगी, फिर से मरकुस के अध्याय में उसी में चले जाएंगे हम लोग। मरकुस 5 आगे लिखा वचन 34 पढ़ूंगा आपके लिए। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची है। अरे आप सोचो, वो 12 साल की रोगी ने किसी से यीशु का नाम सुना, बस वैसे ही तुमने सुना। अच्छा, नहीं सुना तो आज सुन लो, है? अभी तक नहीं सुना तो आज सुन लो। नाम सुनना तो नाम ही है। देखो, कोई स्वर्गदूत आने वाला नहीं है, ठीक है? सुना, नाम सुना और उसने विश्वास कर लिया कि मेरी चंगाई आसान। तो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती। बाइबल में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मुझसे सब कुछ हो सकता है। तो देखो, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आज अपने माइंड को सोच लो कि क्या करना है। एक काम सोच लो, ठीक है? आज कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, आज उसे सोच लो। आपको पता ही है ऑलरेडी क्या समस्या है आपकी लाइफ की, लेकिन आज से हम उसे बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? बनाना शुरू करेंगे। अब आप सोचते हो यार करना क्या है? करना कुछ नहीं है, कहना है बस हो जाएगा। हालेलुया। करना क्या है? कहना है बस। अच्छा, याद करना है चीजों को। मेरे पिता, तूने सूरज बिना देखे बना दिया था, मैं भी इसे देख नहीं रहा पर ये बनेगा। चलो एक वचन में आपके लिए पढ़ देता हूं। आप मेरे साथ निकालो 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय का 17 वचन। यहां इस प्रकार लिखा, 7 वचन, सॉरी 5 का 7 वचन। सुनना, हेलो, बड़े ध्यान से सुनना भाइयों बहन, ठीक है? यहां लिखा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दिखता तो नहीं है पर विश्वास है कि वो, दिखता तो नहीं है पर विश्वास है कि वो। तो प्यारे बच्चों, अच्छा सुनो, मैं सच कहता हूं, प्रार्थना तो जरूरी है, पर अगर विश्वास नहीं करना आता ना तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। सच में क्या? अरे इसको कौन सी प्रार्थना करने आती थी? 12 साल की रोगन को कौन सी प्रार्थना करनी आती थी? उसने तो सुना, वो चंगी होगी मैं भी हो जाऊंगी, वो चंगी होगी मैं भी। कुछ नया करना है, पुराना नहीं रहना, क्योंकि काफी समस्या पुरानी हो चुकी है। अब उनको हमें निकालना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कितनी बार डांट मारी विश्वास के विषय में। कहा ना, कहा तुम्हें विश्वास है। हाँ, तो ऐसे याद करना उन चीजों को नहीं। अब अगर तुम्हारे घर में आंधी चल रही है किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी प्रकार की, तो डांटो उसे, मतलब निकल जा आंधी इस घर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी
का मैं पुत्र हूं, मेरे पिता परमेश्वर का मैं बेटा हूं, और तेरी कोई ताकत नहीं है कि तू मुझ पर राज्य करे। मैं तुझे हुक्म करता हूं, मेरे घर से चल जा। अब एक तो ये तरीका है, एक पिता, ओ प्रभु इसको हटा। प्रभु क्या बोल रहा है? अरे यार, दे दिया तेरे को अधिकार, दे दिया है, पुत्र बना लिया, पुत्र है तो वारिस भी है ना। समझ आई कि नहीं? वो कह रहा पुत्र है तो वारिस भी है। अब तू छोटा ही रहेगा तो फिर तेरे को अधिकार कैसे दूंगा? तू बालक ही रहेगा, तेरे को समझ नहीं आएगी तो तेरे को मैं कैसे दूं? क्योंकि बालकों को कुछ नहीं मिलता, बालकों को, बालक तो नौकर के समान ही रहता है। तो बड़ा होना है, क्या करना है? बड़ा होना है। आज से कुछ नया शुरू करो। उसने कहा क्या उससे कि हो जाए। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा प्रभु प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, ओ विश्वास बढ़ा, ये पेड़ को हटाना है। प्रभु ने बोला अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास होता है, तुम कहते तो ये पेड़ उखड़ जाता। कहना होगा कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा। 12 साल की रोगिन कहती थी मैं चंगी तो होगी। पर कुछ लोग 1 घंटा 3 घंटे प्रार्थना करेंगे, बाद में कहेंगे बड़ी परेशानी है, बड़ा शैतान है, हमारे घर बड़ा शैतान है। अरे बड़ा हो भी तो भी तुम किसकी औलाद? किसकी औलाद? तो कहो ना उस बड़े शैतान को निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। तो प्रेयर करेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं जाएंगे, इतना बहुत है, क्योंकि इतना तुम्हारे लिए काफी है, और इतने पे आज अपना पकड़ बनाएंगे, ठीक है? क्या मैं समझ आई कि नहीं समझ आई? एक बार जोर से बोलो हालेलुया। ठीक है? तो मतलब आज से हम नई प्रैक्टिस, देखो मैं फिर कहता हूं, 3 भावनाएं आएंगी। हेलो, 3 भावनाएं आएंगी। ऐसी बात नहीं है कि बड़ी आसानी से ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके शरीर का सारा भाग यही कहेगा नहीं हो सकता, पर हो।